हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड जो भी फिजिक्स का टॉपिक होगा मैं आप सभी स्टूडेंट तक उससे रिलेटेड जो कंप्लीट जो हमारा वीडियो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे समझिए, जो आज जो है हम जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसका लेक्चर 3 लेंगे और टोटल मैंने आपको बताया जो मैं आपके टोटल 8 से जो 9 है वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा और उसी 8 से 9 में से आपको मेरी गारंटी रही जो आप 25 से लेके 35 नंबर का क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो आप इस वीडियो को देखने से पहले जो मैंने फर्स्ट और सेकंड जो मैंने फिजिक्स का लेक्चर लिया है उसे आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। देन उसके बाद ये आपका चैप्टर 3 का ये लास्ट लेक्चर है और नेक्स्ट जो आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा वो हमारे सेकंड चैप्टर का होगा। और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में जितने मैंने 3 लेक्चर आज अभी लगा के जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि 2 पहले और अभी ये तीसरा लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर, अगर आप इन तीनों लेक्चर को अच्छे तरीके से ले लेते हो तो मेरी गारंटी रही आपको फर्स्ट चैप्टर में इससे बाहर क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और साथ साथ आप कमेंट में बताइएगा जो आपको टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं। और मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डाला है, वहाँ भी आप लोग ज्वाइन हो जाना और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट रहूँ और आप लोगों का भी सपोर्ट जहाँ तक होगा मैं करूँगा। इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जो आप टॉपिक देख रहे हो बेटा, ये आपका डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक है और ये आपके सेक्शन सी मतलब 4 नंबर में आपके टॉपिक में पूछा जाएगा आपके फाइनल पेपर में। आपके टोटल 60 नंबर का पेपर है। 60 नंबर में आपको पासिंग के लिए 40 मार्क्स चाहिए, 60 में से 20 मार्क्स चाहिए और मैं आपको इतना करवा दूंगा जो आपका जो पासिंग मार्क्स है वो इजीली आ जाए। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैथ का आगे देखते हैं क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका क्या है, फिजिक्स का है। तो इसमें जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इन दोनों के आने के चांसेस आपके पेपर में है, इन दोनों में से कोई एक। अगर मान लो ये वैल्यू को चेंज भी कर देते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जिस तरीके से आपको करवाऊं बस उसी तरीके से आपको करना है। और साथ साथ मैं हर वीडियो में कहता हूं मैं आपको जितना इजी वे होता है मैं उसी इजी वे में समझा रहा हूं, तो जिस अकॉर्डिंग मैं आपको बताता जाऊं आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए। तो अभी जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन समझना क्या आएगा। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, या पेपर में पूछा जाएगा कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, यहां मैंने मिस्टेक कर दिया, डाइन होगा, यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। देखिए अब आपको मेथड ऑफ डायमेंशन का हेल्प करके आपको 2 क्वेश्चन मैंने बताया, एक तो जूल को आपको अर्ग में कन्वर्ट करना है और एक सर ने बताया न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो जब कभी हमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जो भी आपको क्वेश्चन, जैसे कि इन्होंने दिया जूल एंड अर्ग, तो आपको यह पता होना चाहिए जो जूल जो है किसकी यूनिट है। जैसे अगर आप यहां पे देखिए तो न्यूटन एंड डाइन ये किसकी यूनिट है, तो आप सभी बच्चों को पता होगा जो न्यूटन जो है ये बेटा यूनिट है न्यूटन का फोर्स का, कॉन्सेप्ट क्लियर। और डाइन भी जो है ये भी यूनिट होता है फोर्स का, बट बेटा डाइन जो है ये आपका सीजीएस यूनिट है और न्यूटन जो है ये आपका सर ने बताया एमकेएस या एसआई यूनिट है। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हमें दे, जैसे कि इन्होंने लिखा है जूल इनटू अर्ग, तो हमें ये पता होना चाहिए जो जूल और अर्ग ये किसकी यूनिट है, तो आपको पता होगा ये बेसिकली हमारे वर्क की यूनिट होती है। और फिर आपको वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने लेक्चर सेकंड में आपको बताया है, जो आपको किस अकॉर्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला को ड्राइव करना है। अगर मुझे इतना पता चल जाए जो भाई वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 t का पावर -2 होता है जो कि रियल में है, तो m1 L2 t के पावर -2 की हेल्प से बेटा हम a निकालेंगे, b निकालेंगे और c निकालेंगे। आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप डायमेंशनल को एक से दूसरे में कन्वर्ट करते हो तो इसके लिए सर ने फॉर्मूला बताया n1 m1 बाई m2 का पावर a, L1 बाई L2 का पावर B और T1 बाई T2 का पावर C। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है टू कन्वर्ट वन टू अनदर, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का। तो ये A, ये B और ये C कहाँ से आएगा, सर इज द पावर ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने बात किया है m1 L2 t का पावर -2, तो A इज द पावर ऑफ m तो मतलब सर 1, B इज द पावर ऑफ L मतलब सर ने बताया 2
और टी का जो भी पावर है जैसे कि -2 वो आपका क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू जो सर ने लिखा है -2। तो अब आई होप आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। जो ये ए की वैल्यू सर ने 1 कहाँ से लाया, ये बी की वैल्यू सर ने 2 कहाँ से लाया और ये सी की वैल्यू सर ने -2 कहाँ से लिया है, तो ये मुझे समझाना था। फिर हम दो सिस्टम में क्वेश्चन को लिखेंगे। फर्स्ट सिस्टम है और जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, सर ने बताया सेकंड सिस्टम है। अब मुझे पता है अर्ग जो है ये सीजीएस यूनिट है वर्क की, तो एक तरफ मैंने एमकेएस यूनिट लिया, एक तरफ मैंने सीजीएस यूनिट लिया। मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट समझाया था जो बेटा टोटल 4 सिस्टम के यूनिट होते हैं। एक होता है एमकेएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एपीपीएस सिस्टम, एक होता है एसआई सिस्टम। एमकेएस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम मास को केजी में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। तो वही देखिए, एक सिस्टम को सर ने एमकेएस में लिया, यहाँ पे लिया M1 1 kg, L1 लिया 1 मीटर और T1 लिया 1 सेकेंड। तो आप लोग बताओ ये कौन से सिस्टम में सर ने लिया, एमकेएस सिस्टम में। अब मैं पूछूं बेटा मैंने एमकेएस सिस्टम में क्यों लिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कह रहा है जूल को अर्ग में कन्वर्ट करके बताओ। देन अब आपको पता है अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, तो M2 की जगह पे मैंने 1 ग्राम लिया, L2 की जगह पे मैंने 1 सेंटीमीटर लिया और T2 की जगह पे मैंने 1 सेकेंड लिया। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर आपका फॉर्मूला होता है N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B और T1 बाई T2 का पावर C। मैंने आपको A, B और C अभी समझा दिया इज द पावर ऑफ M1 L और T का। अब M1 क्या है, सर ने लिया 1 kg, देखिए मैंने लिखा है। M2 क्या है, सर ने लिया 1 ग्राम, ये रहा है 1 ग्राम। L1 क्या है, सर ने लिया 1 मीटर। L2 क्या है, सर ने लिया 1 सेंटीमीटर। टाइम T1 क्या है, सर ने लिया 1 सेकेंड और बेटा T2 क्या है, सर ने बताया 1 सेकेंड का पावर C का पावर क्या है, सर ने बताया -2। अब आपको क्या करना है, मुझे सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो बेटा केजी को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते, ये रहा आपका 1000 ग्राम और ये बेचारा नीचा ग्राम का पावर 1। मीटर को आपको पता है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर। सेकंड आपस में आपको पता है कट ही जाएंगे, का पावर -2 है, आप इसे सॉल्व करो या ना करो बात बराबर है। तो यहां मेरे पास बचा 1, जब आप बेटा 1000 को 1 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 1000 का पावर 1 है, तो आपको पता है सिंपली ये 1000 होगा। और ये है 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1, ये आपस में कटेंगे 100 सेंटीमीटर और 100 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो बेटा 100 पे एक्स्ट्रा 2 जीरो आ गए। अब आप टोटल जीरो काउंट कर लो, ये मेरे 3 रहे, ये मेरे 4 रहे, तो सर 10 पे टोटल क्या होगा 7 अर्ग। इट मीन्स क्वेश्चन आया जो अगर आपसे पूछ ले जो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो सर ने बताया 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होंगे। ये आपका मेन टॉपिक था। अब इसको कैसे डायमेंशनल की हेल्प से करना है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जो भी न्यूमेरिकल दिया है जैसे जूल एंड अर्ग, ये किसकी यूनिट है, सर ने बताया वर्क की। फिर आपको पता होना चाहिए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सर ने बता दिया। फिर जो डायमेंशनल फॉर्मूला का जो m का पावर है उसे हम a लेते हैं, जो l का पावर है उसे हम b लेते हैं, जो t का पावर है उसे सर ने बताया c लेते हैं। फिर हम फर्स्ट सिस्टम में यूनिट को लिखते हैं, क्योंकि जूल को अर्ग में पूछ रहा है तो फर्स्ट सिस्टम में सारा एमकेएस में लो और सेकेंड सिस्टम में सारा सीजीएस में लो। फिर फॉर्मूला होगा N1 M1 बाई M2 का पावर a, L1 बाई L2 का पावर b, T1 बाई T2 का पावर c। M1 आपने 1 kg लिया, M2 आपने 1 ग्राम लिया, L1 आपने 1 मीटर लिया, L2 आपने 1 सेंटीमीटर लिया, T1 आपने 1 सेकंड लिया, T2 आपने 1 सेकंड लिया। और ये बेटा मैंने 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि मुझे कह रहा है 1 जूल को कन्वर्ट करके बताओ अर्ग में। अगर मेरे पास क्वेश्चन रहता आप 3 जूल को कन्वर्ट करके बताओ अर्ग में, तो यहां पे मैं क्या वैल्यू ले लेता, सर ने बताया 3, बट पेपर में 1 पूछा है तो इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये था जूल से अर्ग में कन्वर्ट करने का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। काफी फेमस क्वेश्चन है HSBT का। इन्होंने एक बार पेपर में पूछा जो कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। आप न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करके बताओ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। तो जब भी आपको यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन आए तो फर्स्टली हमें यह पता होना चाहिए जो क्वेश्चन पूछा है वो किसका यूनिट है। तो यहां पे है न्यूटन और डाइन की बात की जा रही है, तो न्यूटन एंड डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स।
सर ने लिख लिया न्यूटन एंड डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब इतना मत लिखना न्यूटन एसआई यूनिट है, डाइन सीजीएस यूनिट है, सर ने इतना नहीं पूछा, मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, सिंपल तरीके से करो। अब आपको पता होना चाहिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सभी बच्चों को पता है m1 L1 t का पावर -2, m1 L1 t का पावर -2, a इज द पावर ऑफ m, b इज द पावर ऑफ l, c इज द पावर ऑफ t। आपने देख लिया a की वैल्यू कहां से आई, b की वैल्यू कहां से आई और c की वैल्यू सर ने कहां से फाइंड किया। अब हम पहले लिखेंगे फर्स्ट सिस्टम में, फिर हम चलेंगे सेकंड सिस्टम में। फर्स्ट सिस्टम में सर ने बताया आपको न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, डाइन सीजीएस यूनिट है तो न्यूटन एक ऐसे मान लीजिए हमें एमकेएस में लेके चलना है। तो m1 का वैल्यू हो गया 1 kg, L1 का वैल्यू हो गया 1 मीटर, T1 का वैल्यू हो गया 1 सेकेंड। अब सेकेंड सिस्टम में आपको पता है आप सीजीएस में लोगे क्योंकि डाइन में कन्वर्ट करना है, तो सर m2 की वैल्यू हो गई 1 ग्राम, L2 की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर, T2 की वैल्यू हो गई 1 सेकेंड और N2 मुझे फाइंड करना है और N1 की वैल्यू दे रखा है जो 1 न्यूटन को आप डाइन में कन्वर्ट करके बताओ। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है N2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एग्जाम हॉल में, N1 M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B और T1 बाई T2 का पावर C। A इज द पावर ऑफ, सारे बच्चों को पता है M, मतलब सर ने 1 लिया। B इज द पावर ऑफ L, सारे बच्चों को पता है 1 लिया। T इज द पावर ऑफ C, सर ने बताया -2 लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर मैंने M1 की वैल्यू लगाई है जो सर ने 1 kg, M2 हो गया 1 ग्राम, L1 है 1 मीटर और आपका बेटा L2 हो गया 1 सेंटीमीटर, T1 है आपका 1 सेकेंड, T2 है आपका 1 सेकेंड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो बेटा सेकेंड एक ऐसा यूनिट है जो MKS, CGS, FPS में सेम चलता है, तो इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा। देन उसके बाद हम बात करें M1 की वैल्यू लगाया, M2 आपका सेंटीमीटर में, ग्राम में, L1 आपका मीटर में, L2 आपका सेंटीमीटर में, T1 आपका 1 सेकेंड, T2 आपको पता है ऊपर भी सेकेंड, ये T का पावर कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 kg को ग्राम में बदला, 1000 ग्राम 1 kg में, मीटर को सेंटीमीटर में बदला 100 सेंटीमीटर और ये आपस में कटी गए तो इनकी आपको ज़रूरत है नहीं। अब आपको पता है 1000 का पावर 1 है तो सर ये 1000 होगा, ये 100 का पावर 1 है सर ने बताया 100 होगा, तो 1 2 3 4 5 आपके कितने डाइन हो गए, 10 टू द पावर 5 डाइन। ये आपका क्वेश्चन था डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से 1 यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। याद रखना HSBT वाले अगर आपको बोल दे 7 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताइए, ईजी है। पहले आप इसका MKS में ले लो, फिर आप इसका CGS में ले लो, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा। MKS M1 ले लो, L1 ले लो, T1 ले लो, फिर आपका M2 ले लो, L2 ले लो, T2 ले लो। ये जो मैंने आपको मेथड बताया आप किसी भी क्वेश्चन पे पुट करिएगा, आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर ये कह देते आप अर्ग को जूल में कन्वर्ट करके बताओ तो ये टोटल इस बगल आ जाता और ये वैल्यू इस बगल, मतलब मेरा M1 होता 1 ग्राम, L1 होता 1 सेंटीमीटर, T1 होता 1 सेकेंड, बट इन्होंने बोला है MKS को CGS में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए मैंने इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को किया है। ये आपका बेसिक मेथड है टू सॉल्व द एनी क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसकी हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहे तो आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा और साथ साथ कमेंट में बताना जो क्या आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं। अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट आपकी क्लासेस होगी सेकंड चैप्टर का जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। तो यही सारा है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा आप जितना मेरा सपोर्ट खुल के करोगे मैं उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा।